बेसिक इंग्लिश क्लास में आप हैज़ और हैव का यूज़ सीख रहे थे। तो आज का जो ये पार्ट है वो सेकंड है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हैज़ और हैव के यूजेस बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए थे सेंटेंसेस के थ्रू। तो आज का वीडियो जो है प्रैक्टिस सेशन होगा। इसमें आप कौन कौन से सिचुएशन में हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं वो आप जानेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस बनाने आपको सिखाए थे हैज़ और हैव को लेके, किस तरीके से हम आंसर करते हैं उनका। हैज़ और हैव का यूज़ बहुत जगह होता है, रिटर्न इंग्लिश में भी और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। तो आज जो है कौन से सिचुएशन में हम और भी हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहा होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और उनसे जुड़े हुए हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे हैज़ और हैव को लेकर। जैसे कि यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ मैंने आपको बताया था पास होना के सेंस में होता है। कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज़ें हैं उनको बताने के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती है, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, फ़ोन, लैपटॉप, इस तरीके से ये जो थिंग्स हैं इनके लिए भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। रिलेशन के लिए भी, जैसे आपको बताना है कि मेरे फ्रेंड है, मेरे 2 भाई है, मेरे एक बहन है, इस तरीके से तब भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस भी बनाते हैं तो आप अपने स्पोकन और रिटर्न इंग्लिश में हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स के लिए कि मेरे 2 हाथ है, 2 पाँव है, इस चीज़ को जब हम इंग्लिश में बताएंगे इनको, तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी हैज़ हैव से ही बनेंगे। डिजीज़ यानी कि आप बीमार है, आपको बुखार है, तब भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ और आपको बतानी है, जैसे कि पास शब्द होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे, आप सोचेंगे इसमें तो पास है नहीं, तो हम हैज़ या हैव का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर, मेरे पास अनुभव है। यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे कि पास दे रखा है, लेकिन मुझे अनुभव है, तो इन दोनों का मीन सेम है कि मेरे पास अनुभव है, मुझे अनुभव है, तो अनुभव का होना यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हर एक हिंदी के सेंटेंस में पास होना ये पाया जाए, ये दिखे आपको। तो थोड़ा बहुत जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं सारे सिचुएशन से रिलेटेड आज काफ़ी सारे सेंटेंसेस भी आपको बताने वाली हूँ इस प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसकी एक बहन है, उसकी एक बहन है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सिखा दिया है और मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो ये भी प्रैक्टिस सेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, सेंटेंसेस बताऊंगी, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, उनको आप खुद से भी बनाएं। तो 2-3 बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हैज़ हैव के यूज़ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ढेरों सेंटेंसेस आप हैज़ हैव को लेकर बना पाएंगे और अपनी स्पोकन और रिटर्न इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे कि उसकी एक बहन है, सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि ही हैज़ अ सिस्टर। ही के साथ हमने हैज़ लगाया, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि हैज़ का यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि मेरे पापा, मेरा भाई, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे और बाकी जो प्लूरल है उनके साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। बाकी जब हम नेगेटिव बनाते हैं, याद रखें नेगेटिव बनाते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तब हम हैव का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे डजंट के साथ, डजंट के साथ हैव लगाएंगे, डोंट के साथ भी हैव लगाएंगे। और जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे, चाहे डजंट हो या डोंट हो, या डज के साथ हैव का होगा, डू के साथ भी हैव का होगा। जब इस सेशन को आप कंप्लीट पूरा कर लेंगे तो आपका ये हैज़ हैव का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है, उसकी एक बहन है, ही हैज़ अ सिस्टर। अब अगर हमने इसको नेगेटिव बनाया, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने डज का यूज़ किया, किसका, डज का यूज़ किया, तो डज के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, बस इतनी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे। उसकी एक बहन नहीं है, ही डजंट हैव अ सिस्टर। ही के साथ हमने हैव का यूज़ किया है यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सेम ऐसे इंट्रोगेटिव में होगा, क्या उसकी एक बहन है, डज ही हैव अ सिस्टर,
डज ही हैव अ सिस्टर, तो यहाँ पर भी हमने ही के साथ हैव का यूज़ किया है। क्लियर हो गया होगा। पिछली जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको समझा दिया था। तो क्या उसकी बहन नहीं है, नेगेटिव हो गया, तो डजंट ही हैव अ सिस्टर। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पर आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है हिंदी में, फिर इंग्लिश में, और प्रैक्टिस करनी है। क्या उसकी बहन नहीं है, डजंट ही हैव अ सिस्टर। उसकी कितनी बहनें हैं, तो हाउ मैनी सिस्टर डज ही हैव, हाउ मैनी सिस्टर्स डज ही हैव। इसको आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं यहाँ पर, डजंट ही हैव, या फिर डज ही नॉट, इस तरीके से। उसकी कितनी बहनें हैं। क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाल लंबे हैं, तो शी हैज़ लॉन्ग हेयर। शी के साथ हमने हैज़ किया, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम हैज़ हैव का ध्यान रखेंगे। बाकी आपको कहीं पर ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत, नेगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव में नहीं, ठीक है। तो शी हैज़ लॉन्ग हेयर, शी हैज़ लॉन्ग हेयर। उसके लंबे बाल नहीं हैं, तो शी डजंट हैव लॉन्ग हेयर। क्या उसके लंबे बाल है, डज शी हैव लॉन्ग हेयर। क्या उसके लंबे बाल नहीं हैं, डजंट शी हैव लॉन्ग हेयर। तो डज नॉट और डू नॉट मैंने नहीं बोला, डजंट और डोंट बोला है, तो आप भी इस कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करें। डजंट शी हैव लॉन्ग हेयर। वाई डज शी हैव लॉन्ग हेयर, मतलब कि उसके लंबे बाल क्यों हैं, तो WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे हम वाई, और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, डज या डू, फिर शी हैव लॉन्ग हेयर। शी हैव होने का भाव दे रहा है, होने का सेंस दे रहा है, तो हैव। वाई डज शी हैव लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल क्यों हैं, उसके लंबे बाल क्यों नहीं है, तो फिर वाई डजंट शी हैव लॉन्ग हेयर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। आपने एंड तक प्रैक्टिस कर ली तो आप ये सारे जो हैव को लेकर सेंटेंसेस बनाने हैं वो सीख जाएंगे। उसके पास सुंदर पर्स है, चीज़ की बात हो रही है, तो उसके पास क्या है, एक सुंदर पर्स है, तो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल पर्स। अब नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो शी डजंट हैव अ ब्यूटीफुल पर्स, शी डजंट हैव। डज शी हैव अ ब्यूटीफुल पर्स, क्या उसके पास एक सुंदर पर्स है, तो डज शी हैव अ ब्यूटीफुल पर्स। नहीं है, तो डजंट शी हैव अ ब्यूटीफुल पर्स, क्या उसके पास सुंदर पर्स नहीं है। तो डज से शुरू हो रहे हैं ना, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये हिंदी में जब इसकी शुरुआत होती है तो क्या से लेकर होती है, और इंग्लिश में जब हम इनको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखते हैं। WH फैमिली में WH वर्ड को आगे रखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, What does she have, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो उसके पास क्या है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग है। तो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल पर्स, उसके पास एक सुंदर पर्स है, तो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल पर्स। इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं और बनाए जाते हैं क्वेश्चंस। इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे अगर स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चलेंगे तो। तुम्हारे 2 भाई है, अब तुम्हारे 2 भाई है, एक भाई है, मेरा फ्रेंड है, इस तरीके से जो सेंटेंसेस बनाएंगे ना, उनको भी हम हैज़ और हैव की हेल्प से ही बनाएंगे। जैसे कि तुम्हारे 2 भाई है, यू हैव 2 ब्रदर्स। तुम्हारे 2 भाई नहीं है, नेगेटिव हो गया, तो यू डोंट हैव 2 ब्रदर्स। फिर डू यू हैव 2 ब्रदर्स, क्या तुम्हारे 2 भाई है, इंट्रोगेटिव हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला, क्या तुम्हारे 2 भाई है, तो डू यू हैव 2 ब्रदर्स। क्या तुम्हारे 2 भाई नहीं हैं, तो डोंट यू हैव 2 ब्रदर्स, डोंट यू हैव 2 ब्रदर्स। डू का यूज़ किया है क्योंकि यू है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, तो डू का यूज़ करते हैं हम, यू के साथ डू का यूज़ करेंगे। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, अगर हमको क्वेश्चन पूछना है कि आपके कितने भाई बहन हैं, भाई बहन नहीं है, भाई बहन है ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है हाउ मैनी ब्रदर्स, यानी कि आपके कितने भाई है, तो हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव आंसर देंगे। यहाँ पर यू लिखा है, चेंज कर सकते हैं, आपसे पूछ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स। इस तरीके से, इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं और आंसर दिए जाते हैं। फिर क्या है, इसके 4 पहिए हैं, कोई गाड़ी हो सकती है, हमको वो बताना है कि इसके 4 पहिए हैं उस गाड़ी के, तो गाड़ी के लिए, इसके लिए नॉन लिविंग थिंग है तो इट का यूज़ हुआ है, तो इट हैज़ 4 व्हील्स, इट हैज़ 4 व्हील्स। अब इट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और अगर हम एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाए ना, सकारात्मक वाक्य, तब हम हैज़ का यूज़ करेंगे, बाकी हम हैव का यूज़ करेंगे। अब क्या है, इसके 4 पहिए नहीं हैं, इट डजेंट हैव 4 व्हील्स। क्या इसके 4 पहिए हैं, डज इट हैव 4 व्हील्स। क्या इसके 4 पहिए नहीं हैं, डजंट इट हैव 4 व्हील्स। हाउ मैनी व्हील्स डज इट हैव, यानी कि इसके कितने पहिए हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ मैनी व्हील्स डज इट हैव। इस तरीके से उसके भाई के पास अच्छा अनुभव है,
तो क्या हुआ, हिज ब्रदर हैज़ अ, हिज ब्रदर उसका भाई, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर, एक की बात हो रही है ना उसके भाई की, तो हिज ब्रदर हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अब नहीं है उसके भाई के पास अच्छा अनुभव, तो क्या कहेंगे, हिज ब्रदर डजंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस। क्या उसके भाई के पास अच्छा एक्सपीरियंस है? डज हिज ब्रदर हैव अ गुड एक्सपीरियंस? नहीं है। क्या उसके ब्रदर के पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है? तो डजंट हिज ब्रदर हैव अ गुड एक्सपीरियंस, हैव अ गुड एक्सपीरियंस। उनके पास कई दुकानें हैं, उनके पास कई दुकानें हैं, दे, उनके पास यानी उनके की इंग्लिश होगी दे हैव मैनी शॉप्स। उनके पास कई दुकानें नहीं हैं, कई दुकानें नहीं हैं, तो दे डोंट हैव मैनी शॉप्स। क्या उनके पास कई दुकानें हैं? डू दे हैव मैनी शॉप्स? क्या उनके पास कई दुकानें नहीं हैं? तो डोंट दे हैव मैनी शॉप्स। हाउ मैनी शॉप्स डू दे हैव, यानी कि उनके पास कितनी दुकानें हैं? दे हैव मैनी शॉप्स, इस तरीके से, या फिर आप नंबर भी दे सकते हैं कोई सा भी मैनी की जगह, दे हैव 4 शॉप्स, इस तरीके से। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आंसर देंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव देंगे। इस पक्षी के पंख रंग बिरंगे हैं। अब कोई बर्ड है, उसके पक्षी के पंखों की बात की जा रही है, तब भी हम हैज़ हैव का यूज़ कर रहे हैं हम। दिस बर्ड हैज़ कलरफुल विंग्स, पंख मतलब विंग। तो फिर नेक्स्ट क्या है कि इस पक्षी के पंख रंग बिरंगे नहीं है, नेगेटिव बनेगा, तो दिस बर्ड डजंट हैव कलरफुल विंग्स। क्या इस पक्षी के रंग बिरंगे पंख है? तो डज दिस बर्ड हैव कलरफुल विंग्स? डज दिस बर्ड हैव कलरफुल विंग्स? डज दिस बर्ड हैव कलरफुल विंग्स? नेक्स्ट नॉट में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो डजंट दिस बर्ड हैव कलरफुल विंग्स। इस तरीके से आप बनाएं और प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना एक बार, तो फिर हैज़ हैव में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और सेंटेंसेस आप खुद से बना पाएंगे। मेरे मकान के 5 खिड़कियां हैं, तो माई हाउस हैज़ 5 विंडोज़। हाउस की बात की जा रही है, हाउस की कितनी? 5 खिड़कियां हैं, तो माई हाउस हैज़ 5 विंडोज़। हैज़ यानी माई हाउस, मेरे घर की बात हो रही है, तो हैज़ का यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई हाउस डजंट हैव 5 विंडोज़, नहीं है, तो माई हाउस डजंट हैव 5 विंडोज़। क्या मेरे हाउस के 5 खिड़कियां हैं? डज माई हाउस हैव 5 विंडोज़? क्या मेरे मकान के 5 खिड़कियां नहीं हैं? तो डजंट माई हाउस हैव 5 विंडोज़। हाउ मैनी विंडोज़ डज योर हाउस हैव? इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं? इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, WH फैमिली वाला। नेक्स्ट है, मेरी बेटी के पास अपनी कार है। कोई चीज़ की बात हो रही है, कार की बात हो रही है, तो माई डॉटर हैज़ हर ओन कार। मेरी बेटी के पास उसकी अपनी कार नहीं है, तो माई डॉटर डजंट हैव हर ओन कार। क्या मेरी बेटी के पास उसकी अपनी कार है? मेरी बेटी के पास उसकी अपनी कार है, तो डज माई डॉटर हैव हर ओन कार? डज माई डॉटर हैव हर ओन कार? नेगेटिव में बनाएंगे तो डजंट हैव माई डॉटर हर ओन कार। क्या मेरी बेटी के पास उसकी अपनी कार नहीं है? इस तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तरीके से आप WH फैमिली वाला भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से आपको बताना हो कि मेरे पास 2 आंखें, या फिर आप ऐसे पास वर्ड ना लाएं, तो मेरे 2 आंखें, 1 नाक और 2 कान हैं। पास ना रखें तो भी क्या होगा, हैज़ हैव से बनाएंगे, तो आई हैव 2 आईज 1 नोज एंड 2 ईयर्स। कोई भी एनिमल होगा, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे कि गाय के 4 पाँव हैं या फिर 1 टेल है, तब भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव का यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे दादाजी के पास 5 गायें हैं, तो माई ग्रैंडफादर हैज़ 5 काउज। मेरे दादाजी के पास 5 गायें नहीं हैं, तो माई ग्रैंडफादर डजंट या डज नॉट हैव 5 काउज। डज माई ग्रैंडफादर हैव 5 काउज, यानी कि मेरे दादाजी के पास 5 गायें हैं क्या? ठीक है, इंट्रोगेटिव है, क्या मेरे दादाजी के पास 5 गायें हैं? डज माई ग्रैंडफादर हैव 5 काउज? क्या मेरे दादाजी के पास 5 गायें नहीं हैं? डजंट माई ग्रैंडफादर हैव 5 काउज। और अगर क्वेश्चन किया WH फैमिली से, तो मेरे दादाजी के पास या आपके दादाजी, योर दे रखा है, तो आपके दादाजी के पास कितनी गायें हैं? हाउ मैनी काउज डज योर ग्रैंडफादर हैव? तो माई ग्रैंडफादर हैज़ 5 काउज। इस तरीके से आप आंसर देंगे। और नहीं है तो आप डजंट वाला, डोंट वाला दे सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ा रंगीन टीवी है, ऐसा बताना हो तो माई नेबर हैज़ अ बिग कलर टीवी। माई नेबर डजंट हैव अ बिग कलर टीवी, नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ा रंगीन टीवी नहीं है, तो माई नेबर डजंट हैव अ बिग कलर टीवी।
क्या मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ा रंगीन टीवी है? डज माई नेबर हैव अ बिग कलर टीवी? क्या मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ा रंगीन टीवी नहीं है? डजंट माई नेबर हैव अ बिग कलर टीवी? इस तरीके से आप चीज़ों को लेकर सेंटेंसेस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। मेरे पास सुंदर मकान है। आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। मेरे पास सुंदर मकान नहीं है तो आई डोंट हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। क्या मेरे पास सुंदर मकान है? डू आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस? क्या मेरे पास सुंदर मकान नहीं है? डोंट आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। उसके पास एक पेंसिल है तो फिर ही हैज़ अ पेंसिल। उसके पास पेंसिल नहीं है, ही डजंट हैव अ पेंसिल। क्या उसके पास पेंसिल है? डज ही हैव अ पेंसिल? क्या उसके पास पेंसिल नहीं है? डजंट हैव अ पेंसिल। इस तरीके से आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोहित के पास लैपटॉप है तो मोहित हैज़ अ लैपटॉप नहीं है तो मोहित डजंट हैव अ लैपटॉप। क्या मोहित के पास लैपटॉप है? डज मोहित हैव अ लैपटॉप? क्या मोहित के पास लैपटॉप नहीं है? डजंट मोहित हैव अ लैपटॉप। इस तरीके से आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। उसकी 2 बेटियां हैं। शी हैज़ 2 डॉटर्स नहीं है तो शी डजंट हैव 2 डॉटर्स। बाकी के सेंटेंसेस आप बनाएं। इंट्रोगेटिव बनाएं, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला भी बना सकते हैं। और कुछ यहाँ पर हिंदी के सेंटेंसेस मैंने दिए हैं तो इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। मेरे 2 भाई और 1 बहन हैं। तुम्हारे पास घड़ी है, इसके इंग्लिश बनाएं। चारों प्रकार के सेंटेंसेस बनाएं। लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े हैं। गाय की 4 टांगे होती है। हम लोगों के पास एक टेबल है। तुम्हारे पास कुर्सी है। मेरे एक मित्र है। इनको आप नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ये जो हिंदी के सेंटेंसेस दे रखे हैं। तो इसी तरीके से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न भी उतनी जल्दी दूर होगा। फिर आप इस तरीके के सेंटेंसेस बना पाएंगे ईजिली। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।